शिव भक्त श्रृंखला में जाने भगवान शिव के सबसे बड़े व महानतम भक्तों के बारे में, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड नमन करता है। आइए जाने इनके बारे में। आज हम आपको बताते हैं उस अद्भुत कथा के बारे में जहां साक्षात भगवान विष्णु बने शिव भक्त। कथा का नाम है हरिभक्त विष्णु। त्रिलोक के पालक श्री हरि विष्णु जब कैलाश पर आए तब शिव जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने चक्र और गदा तक त्याग दिए। उनका उद्देश्य सिर्फ शिव भक्ति करना था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सहस्त्र कमल अर्पित किए महादेव को, पर एक कमल कम पड़ गया। तब उन्होंने अपनी एक आँख अर्पित कर दी। तभी से उन्हें कमलनयन कहा गया। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इस कथा में भक्ति है, त्याग है और वो रहस्य भी कि सृष्टि के रचयिता और पालक भी जब शिव के शरणागत हो जाएं, तो शिव महिमा कितनी अद्भुत होगी। विष्णु जी ने शिवजी को गुरु स्वीकारा। यही कारण है कि हर शिवरात्रि पर भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। यह कथा शिव भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। जानिए कैसे त्रिदेवों में भी शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं विष्णु जी। आज हम आपको बताते हैं शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक श्री राम की कथा के बारे में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने शिव के परम भक्त। कथा का नाम है रामेश्वरम में राम की शिव भक्ति। लंका विजय से पूर्व भगवान राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना की। इस स्थान को आज रामेश्वरम कहा जाता है। राम ने अपने विजय अभियान से पहले शिव को गुरु मानकर आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि हनुमान जी शिवलिंग लाने गए लेकिन विलम्ब हुआ। तब श्री राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने शिवलिंग को स्थापित करने का आग्रह किया। तब राम ने कहा, पहले मेरी भक्ति का प्रतीक रहेगा, फिर तुम्हारा लाया हुआ। तभी से वहाँ 2 शिवलिंग पूजित हैं। रामेश्वरम में यह दृश्य आज भी देखा जा सकता है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान राम ने भी शिव को आराध्य माना। राम की शिव भक्ति ने यह सिद्ध किया कि शिव भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति, श्रद्धा और गुरु भाव का यह संगम रोमांच से भर देता है। आज हम आपको बताते हैं उस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के बारे में जहां माता पार्वती बनी सबसे बड़ी शिव भक्त। हिमालय की पुत्री पार्वती ने अपनी संपूर्ण जीवन ऊर्जा, तपस्या और प्रेम से भगवान शिव को अपने हृदय में स्थान दिया। कहते हैं कि पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक शिव की एक झलक पाने के लिए वेग से जलती तपोभूमि पर अटल रही। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव स्वयं उनसे प्रसन्न होकर उनके समर्पण को स्वीकार किया। इस कथा में दिखाया गया है कि पार्वती ने न केवल शिव को जीवन साथी माना बल्कि उनकी पूजा, सेवा और ध्यान में पूर्ण समर्पण किया। उनका भक्तिपूर्ण प्रेम शिव के रूप में प्रकट हुआ और यही कारण है कि उन्हें शिव की शक्ति और स्वरूप माना जाता है। पार्वती माता की भक्ति शिव शक्ति की पराकाष्ठा है। यह कथा हमें सिखाती है कि समर्पण और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। पार्वती माता की भक्ति आज भी हर शिव भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम आपको बताते हैं रावण के बारे में, जो शिव भक्तों की श्रृंखला में एक ऐसा अद्वितीय और रहस्यमयी भक्त है, जो राक्षस होते हुए भी महादेव का परम उपासक था। लंका का महान सम्राट, विद्वानों में श्रेष्ठ, शौर्य और तपस्या का प्रतिमान, रावण ने कैलाश पर्वत उठाकर शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब पर्वत हिला तो नंदी ने उसे श्राप दिया, पर रावण ने हार नहीं मानी। उसने अपने ही हाथ की नसें काटकर एक वीणा बनाई और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी यह अर्पण भावना देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार वरदान स्वरूप दी। रावण की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह शिवलिंग को लंका ले जाने चला, परंतु महादेव की माया ने उसे छला और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रावण की भक्ति में शक्ति थी, तांडव था और एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु को भी स्वीकार था। ऐसा था रावण, शिव का वो भक्त जो अपने अभिमान में ही पराजित हो गया। आज हम आपको बताते हैं शिव भक्तों की श्रृंखला में उस महान भक्त की कथा जो न केवल शिव का वाहन है बल्कि उनका परम सेवक, अनन्य भक्त और द्वारपाल भी है। उसका नाम है नंदी। बैल के रूप में दिखने वाला यह दिव्य प्राणी दरअसल गहन तप और श्रद्धा का प्रतीक है। नंदी ने बचपन से ही शिव भक्ति को अपना जीवन बना लिया। कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। महादेव ने नंदी को न केवल अपना वाहन बनाया बल्कि उसे अपने गणों का प्रमुख भी घोषित किया। जब भी कोई शिव मंदिर जाता है तो सबसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, क्योंकि मान्यता है कि नंदी भक्तों की बात सीधे शिव तक पहुंचाता है।
नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि शिव तत्व की भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। एक ऐसा भक्त जिसकी स्थिरता, समर्पण और सेवा भावना आज भी करोड़ों शिव भक्तों के लिए प्रेरणा है। नंदी की भक्ति में स्थिरता है, श्रद्धा है और एक अटूट नाता है भोलेनाथ से। आज हम आपको बताते हैं शिव भक्तों की श्रृंखला में उस दिव्य बालक की कथा जिसने अपनी भक्ति से मृत्यु को भी पीछे हटा दिया। उसका नाम है भक्त मार्कंडेय, एक ऋषि पिता की संतान जिसे वरदान स्वरूप केवल 16 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन उसने इस अल्प जीवन को शिव भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता, ध्यान में लीन रहता और शिवलिंग की पूजा करता। जब उसके 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया तो यमराज स्वयं उसके प्राण लेने आए। भयावह दृश्य था, लेकिन मार्कंडेय ने हार नहीं मानी। वह शिवलिंग से लिपट गया और प्राणों की रक्षा के लिए महाकाल को पुकारा। तभी शिव प्रकट हुए, उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकली। उन्होंने यमराज को ललकारा, कहा जो मेरे भक्त को छुएगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। मार्कंडेय की कथा आज भी हर शिव भक्त को अडिग श्रद्धा और निर्भय विश्वास का मार्ग दिखाती है। आज हम आपको बताते हैं शिव भक्तों की श्रृंखला में उस अनोखे भक्त की कथा जिसने भक्ति की पराकाष्ठा का ऐसा उदाहरण दिया जो युगों तक अमर हो गया। उसका नाम था भक्त कनप्पा, एक शिकारी जिसने कभी वेद नहीं पढ़े, विधि विधान नहीं जाने, पर उसकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और त्याग था। वह जंगल में शिकार करता और सबसे पहले शिवलिंग पर अपने हाथों से पानी, मांस और फूल अर्पित करता। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। उसने बिना सोचे अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी। फिर दूसरी आंख भी देने चला तो उसने अपना पांव शिवलिंग पर रखा ताकि निशाना न चुके। तभी स्वयं महादेव प्रकट हो गए और उसे गले से लगा लिया। बोले, कनप्पा तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति ने सभी नियमों को पीछे छोड़ दिया। तुमने जो प्रेम दिखाया वह मुझे सबसे प्रिय है। भक्त कनप्पा की कथा बताती है कि भक्ति में भाव ही सबसे बड़ा नियम है। जहाँ हृदय शुद्ध हो वहाँ स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।